प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 कक्षा 12वीं विषय गणित का पेपर है। इसमें हम देखेंगे सही सॉल्यूशन, जो प्रश्न एक एक अंक के पूछे गए हैं, और बताएंगे कि आपका पेपर जो वार्षिक परीक्षा का वो कैसा आएगा। इसी पैटर्न के आधार पर आएगा। प्री बोर्ड वाले पेपर हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिंट पूरा हो जाता है, इसमें पूरा पेपर आएगा। एक चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लीजिए आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर समुच्चय दिया है ए और अवयव है 1 2 और 1 2, और जो स्वतंत्र तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, ये संख्या बताना है। यदि आप हल करेंगे तो उत्तर इसका आएगा 1। ऐसा मिलेगा अपन को संबंध, जो कैसा है, स्वतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। उत्तर ए सही है, 1। प्रश्न नंबर 2 पहले का, यदि फलन एफ सच दैट आर में है और एफ एक्स का मान कितना है 3x द्वारा परिभाषित फलन है, तो आप हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा सी, आच्छादक है किंतु एक ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, साइन इनवर्स 1/x बराबर बाई। यहाँ 1/x बराबर बाई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल x बराबर बाई होना चाहिए। तो इसका उत्तर बी सही होगा, क्योंकि बाई का मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है बंधनधारा, अगर साइन के लिए है तो ऐसा होता है। उत्तर बी सही होगा, ठीक। प्रश्न नंबर यहाँ पर है 4, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो, अगर वर्ग आव्यूह है तो उसमें जो कोटि और ये जो कोटि है ना, पंक्ति और अवयव स्तंभ बराबर होते हैं। m बराबर क्या होता है n, वर्ग आव्यूह में। तो ये कोटि m गुणा n यानी पंक्ति गुणा स्तंभ में m बराबर होगा n, अगर वर्ग आव्यूह है तो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर उसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। सी उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए सम्मित वर्ग आव्यूह होगा यदि, अगर ए सम्मित आव्यूह है तो होता है a डैश बराबर a होता है, और यदि ए विषम सम्मित आव्यूह है तो a डैश बराबर -a होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सम्मित आव्यूह है, सम्मित है तो फिर a डैश बराबर a, उत्तर सी सही होगा। ए की पावर x का x के सापेक्ष लिखना है आपको अवकल गुणांक। तो ए की पावर x का अवकलन यानी d/dx ए की पावर x, फार्मूला है ए की पावर x log e बेस a। तो ए की पावर x log a होगा, यानी उत्तर पहला सही है, ए की पावर x log e। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में प्रश्न क्रमांक 1 है, साइन x³ का x के सापेक्ष बताओ अवकलन। साइन का होगा cos, तो cos x³ और x³ का करोगे तो बन जाएगा 3x²। उत्तर होगा 3x² इंटू cos x की पावर 3, ये होगा पहले का उत्तर, ठीक। बढ़ते दूसरे वाले में, dy/dx साइन x का बताना हल। तो dy/dx बराबर साइन x, हल करते हैं तो इधर रहेगा dy और dx जाएगी साइन x के पास, तो बन जाएगा साइन x और dx। इसका करते हैं समाकलन, समाकलन करेंगे तो इधर बचेगा बाई, और साइन का अपकलन होता है, समाकलन होगा माइनस कॉस और प्लस में सी, ये होगा इसका हल। बाई बराबर माइनस कॉस प्लस सी, क्या हो जाएगा, इस वाले का उत्तर है बाई बराबर माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी, जी इसका हल होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहे हैं आपसे का मान बताइए। तो देखिए, अगर ये आई है, जे है और के है, सीधा गुणा करते हैं आई जे तो के बनता है, और जे के गुणा करते हैं तो आई बनती है। यहाँ आई डॉट आई गुणा, यहाँ पर जे गुणा के है तो जे गुणा के करो तो आई बन जाएगी, और आई डॉट आई का मान होता है 1। फिर यहाँ जे है, आई डॉट के करना, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, सीधे चलेंगे तो फिर आई के क्रॉस करोगे आई में तो बनेगा जे, तो जे गुणा जे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। और आई क्रॉस जे करोगे तो के बन जाएगा, और के डॉट के कितना बन जाएगा 1। इस प्रकार इसका उत्तर कितना होगा 3 होगा, 1 1 1 3 बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कॉस और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स, इसका मान होता है π/2। तो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो कॉस π/2, कॉस 90 का मान 0 होता है, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं यदि ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की 2 स्वतंत्र घटना है तो इसका मान क्या होगा।
अगर घटना स्वतंत्र होती है तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होता है, जो होता है पी ई और इनटू पी एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, पी ई गुणा पी एफ, ई की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पर है प्रश्न, एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। कैसा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। उत्तर होगा अधिकतम। प्रश्न नंबर अगला है, बोल रहा है निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य लिखना है आपको। एफ और प्रतिचित्रण दिया आपको, क्यों चल रही, प्रतिचित्रण दिया है। तो यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू एफ x1 x2 के लिए ये क्या है, एक एक कहलाता है। ये सही है, पढ़ोगे पार्ट में, ये कथन सही है, एक एक के लिए ये कथन है। और cos इनवर्स x का प्रांत गलत है। cos इनवर्स x का प्रांत, प्रांत और सह प्रांत, तो प्रांत में जो रेंज है, तो रेंज है लेकिन वो बंद अंतराल में है, तो यहाँ पर चिन्ह गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। cos और sin का -1 से +1 होता है, ये है ठीक, ये वाला गलत होगा। प्रत्येक अदिश आव्यूह का प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। तो प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण आव्यूह में अवयव विकर्ण वाले रहते हैं, कोई भी रहेंगे, बाद बाकी शून्य रहेंगे। और अदिश आव्यूह में अवयव, हाँ जी सही हो जाएगा। प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। तो अदिश आव्यूह आप देखोगे वो विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है, सही हो जाएगा। प्रत्येक के लिए बोल रहे हैं, इसको एक मिनट सही कर लेना आप। प्रत्येक अदिश आव्यूह, जैसे कि ये एक अदिश आव्यूह है, ये एक अदिश आव्यूह, 3 संख्या अदिश है। यहाँ पर विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, प्रत्येक विकर्ण का अवयव कैसा हो, समान हो और बाद बाकी शून्य हो, तो विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। यानी ये कथन कैसा, सत्य है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, एक समघाती अवकल समीकरण है x की घात 1 y की घात 1, लेकिन यहाँ पर 5 है, घात नहीं है, तो समघाती नहीं है। यहाँ पर 1 की घात है लेकिन 4 संख्या अकेली है, तो 1 घात 0 घात मानी जाएगी, तो समघाती अवकल समीकरण नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा ठीक। इसका परिमाण √3 है, बिल्कुल परिमाण √3 है। 1 का वर्ग -1 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़ोगे तो फिर 3 बन जाएंगे। आव्यूह में गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय का नियम पालन होता है, सही है। ए सही है, ए भी सही है, ए असत्य है और ये वाला असत्य है और ऊपर असत्य है। तो पहला और ये वाला असत्य है, तो 3 सत्य और 3 असत्य हैं ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी तो सरल है, ज़्यादा कठिन है नहीं है। यदि इनको आप टी मान लोगे तो इनके ऊपर अवकलन है, तो बन जाएगा log t, log x⁻10 और j, इसका b हो जाएगा ठीक। यहाँ पर यदि आप ऊपर 1 लिखते हो और 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करोगे, तो 1 के बटे sin स्क्वायर बटे sin करो, cos बचेगा। 1 बटे cos बन जाएगा sec बन जाएगा, तो sec का होता है tan, तो tan और cot इसका हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा ये वाला ठीक। इसी प्रकार sin के बटों में इन करोगे तो ये वाले कट जाएंगे, तो 1